तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उसे रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, लो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य आपस में उलझ गए कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। पुरुषार्थ कहता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, जबकि भाग्य बोलता, सब कुछ तो पहले से तय है, कर्म व्यर्थ है। यह तर्क इतना बढ़ा कि दोनों को निर्णय के लिए इंद्रलोक पहुंचना पड़ा। देवेंद्र खुद भी दुविधा में पड़ गए। यदि पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मानते तो वे भाग्य से सब कुछ पाने वालों को कैसे समझाते, और यदि भाग्य को बड़ा कहते तो वे उन महान व्यक्तियों का क्या उत्तर देते जिन्होंने कठिन परिश्रम से सब पाया। इंद्र ने कहा, इसका उत्तर केवल एक व्यक्ति दे सकता है, राजा विक्रमादित्य। पुरुषार्थ और भाग्य मानव का रूप धरकर उज्जैन पहुंचे और विक्रमादित्य के समक्ष अपने विवाद को रखा। राजा ने गहराई से सुना और निर्णय के लिए 6 महीने का समय मांगा। समाधान ढूंढने के लिए विक्रमादित्य ने राजा का वेश त्यागा और सामान्य जन के बीच घूमने लगे। घूमते घूमते दूसरे राज्यों में भी गए, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिरकार वे एक व्यापारी के यहां नौकर बन गए, यह वादा करके कि वे वह काम कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। व्यापारी ने उन्हें एक समुद्री यात्रा पर साथ ले लिया। समुद्र में जब तेज तूफान आया, जहाज एक टापू के पास जाकर रुका। लंगर फंस गया था और कोई उसे निकाल नहीं पाया। तभी व्यापारी को विक्रम का दावा याद आया। विक्रमादित्य ने प्रयास किया और लंगर उठाकर जहाज को आगे बढ़ा दिया, लेकिन वे स्वयं टापू पर छूट गए। टापू पर घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक शिलालेख पर लिखा था, इस नगर की राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो इस टापू पर आज पहुंचा है। विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात वे अपनी रानी के साथ स्वदेश लौटने निकले। रास्ते में उन्हें एक सन्यासी मिला जिसने 2 दिव्य वस्तुएं दी। एक माला जो पहनने से अदृश्य बना देती और हर कार्य सिद्ध करती, दूसरी एक छड़ी जिससे रात को सोने से पहले कोई भी वस्तु मांगी जा सकती थी। राजा ने इन्हें आशीर्वाद मानकर धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौटे। वहां एक उद्यान में विश्राम करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाट से भेंट की। दोनों वर्षों से राजाश्रय की प्रतीक्षा कर रहे थे। विक्रम ने माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को दे दी। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, केवल संतोष। 6 महीने पूरे होने पर पुरुषार्थ और भाग्य दोबारा आए। राजा ने कहा, भाग्य ने मुझे माला और छड़ी दी, पर मैंने पुरुषार्थ से उन्हें पाने योग्य बनाया, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। दोनों संतुष्ट हो गए और चले गए। चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर चढ़ने को उद्यत हुए, पुतली काम कंदला बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना? राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रमादित्य की ऐसी कथा सुनाओ जिससे उनकी विलक्षणता का पता चले। पुतली बोली, सुनो राजन, एक दिन दरबार में एक रहस्यमय ब्राह्मण राजा से मिलने आया। उसने कहा, मैं कोई दान मांगने नहीं बल्कि एक रहस्य बताने आया हूं। उसने बताया कि मानसरोवर झील में हर दिन सूर्योदय के समय एक खंभा प्रकट होता है जो सूर्य की गर्मी के साथ ऊपर उठता है और सूर्यास्त पर लुप्त हो जाता है। राजा विक्रम ने जिज्ञासावश पूछा, इससे क्या सिद्ध होता है? ब्राह्मण ने खुलासा किया, देवताओं के राजा इंद्र ने मुझे भेजा है। सूर्य को घमंड है कि उनकी तपिश कोई सहन नहीं कर सकता सिवाय समुद्र के। इंद्र कहते हैं कि यदि कोई मानव सूर्य के समीप जाकर भी उनका अपमान न करे तो वही सबसे योग्य है, और वह मानव आप हैं। राजा विक्रम ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने काली मां से प्राप्त बेतालों का स्मरण किया और वे उन्हें मानसरोवर ले गए। भोर होते ही विक्रम जल में खंभा प्रकट होते ही उस पर चढ़ गए। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ा, खंभा भी ऊपर उठा और विक्रम की देह सूर्य की गर्मी में भस्म हो गई। सूर्य ने यह देखा और समझ लिया कि यह कोई और नहीं, स्वयं विक्रम है। उनके बलिदान से प्रभावित होकर उन्होंने अमृत की बूंदों से राजा को जीवित किया और अपने स्वर्ण कुंडल भेंट किए, कुंडल जो किसी भी वस्तु की प्राप्ति करवा सकते थे। विक्रम वापस लौटे समय एक ब्राह्मण से मिले जिसने उन कुंडलों को मांग लिया।
राजा ने बिना किसी संकोच के उन्हें दे दिया, बिना कोई अफसोस किए। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।